के कोचिंग विवाद में अब कहानी पलटती नजर आ रही है। क्या जिस मामले में अब तक खान सर खुद को पीड़ित बता रहे थे, उसी मामले में अब जांच की दिशा उनकी ओर मुड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नया वीडियो फुटेज मामले की तस्वीर बदल देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। पटना के मुस्तफापुर हाट में खान सर की कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुए हंगामे के बाद मामला सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के बीच लड़ाई का नहीं रहा है, बल्कि अब पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन चुका है। शुरुआत उस रात से हुई जब खान सर ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनकी कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कई राउंड गोलियां चलते। उस वक्त खान सर ने सीधे तौर पर पड़ोसी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु और उसके संचालक रोशन आनंद पर आरोप लगाए थे। अब इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज और ज्ञान बिंदु से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब खान सर खुद अपने शुरुआती बयानों से पीछे हटते हुए दिखाई दिए। अब इसी बीच गिरफ्तार किए गए रोशन आनंद ने दावा किया है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और ये पूरा घटनाक्रम उनके संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। रोशन आनंद का सवाल था कि अगर गोलीबारी नहीं हुई, अगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, तो गिरफ्तारी किस आधार पर हो रही है? अब इस विवाद के बीच ज्ञान बिंदु की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमें उन्होंने एक सीसीटीवी वीडियो दिखाया। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। वीडियो में कुछ लोग आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें शामिल कुछ लोग खान सर के सुरक्षा कर्मी हैं। ज्ञान बिंदु की टीम का आरोप है कि जिन लोगों पर अब तक आरोप लगाए जा रहे थे, उनका नाम वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि जांच एक तरफा होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि न्यूज़ आई इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने खान सर के कुछ सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ अब शुरू कर दी है और घटना से जुड़े कई पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी उपलब्ध वीडियो फुटेज और सबूतों को खंगाला जा रहा है और जांच के बाद ही किसी निष्पक्ष तरीके पर हम पहुंच पाएंगे। अब यानी कि जो मामला कल तक एक तरफा दिखाई दे रहा था, अब वो कई सवालों के घेरे में है। इस बीच इस विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो चली है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विवाद और टकराव से बचना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर उनके यहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ता है। दरअसल मुस्तफापुर हाट सिर्फ पटना का एक इलाका नहीं है, बल्कि बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं। खान सर की कोचिंग हो या ज्ञान बिंदु, दोनों संस्थानों के पास बड़ी संख्या में छात्र हैं और दोनों ही अपने रिजल्ट को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अब इसी वजह से दोनों संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा की चर्चा भी तेज हो गई है। अब फिलहाल स्थिति ये है कि जांच जारी है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक नया वीडियो आने के बाद पुलिस सभी पक्षों से पूछताछ भी कर रही है। अब पटना का मुस्तफापुर हाट इलाका बिहार की कोचिंग कैपिटल है। यहाँ दर्जनों संस्थान है। खान सर का दावा है कि वो बेहद कम फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं और शानदार रिजल्ट देते हैं, और यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आती। दूसरी तरफ रोशन आनंद का ज्ञान बिंदु दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में बच्चे पुलिस भर्ती में पास होते हैं और दोनों के बीच छात्रों की संख्या, रिजल्ट के पोस्टर और बाजार में दबदबा को लेकर पुराना तनाव चल रहा है। 2019 में खान सर की कोचिंग पर बम फेंके गए थे, ऐसे आरोप लगे थे। मौजूदा तस्वीर यह है कि रोशन आनंद गिरफ्तार हो चुके हैं। खान सर के 2 गार्ड हिरासत में हैं और 38 सेकंड की एक वीडियो ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है।
अब सच क्या है ये तो पुलिस की जांच तय करेगी, लेकिन एक बात साफ है कि पटना का कोचिंग जगत सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा है, वो अब ताकत, पैसे और वर्चस्व की जंग का एक मैदान बन चुका है। और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जो वहां एक सरकारी नौकरी का सपना लेकर पटना आए हैं, इन टीचर्स के भरोसे। और अगर ये खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होगा। अब इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों के बीच का विवाद है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी कहानी छिपी है? इसका जवाब आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और सबूतों के लिहाजे से ही सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को पड़ेगा जो पटना एक सपना लेकर पहुंचे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या जांच निष्पक्ष हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों और एक्सप्लेनर्स को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ है। धन्यवाद।